हेलो गाइज, मैं नाम उजाला है। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं ऑनलाइन मीशो फ्लिपकार्ट पे काम करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे फ्लिपकार्ट पे कितने ऑर्डर आए और रिटर्न कितने आए, और मैंने अपने शुरुआत में ई कॉमर्स बिजनेस में मैंने कितने रुपए लगाए। एक और बात, आप दिन भर में बहुत सारे चैनल देखते हो, एक चैनल सब्सक्राइब करो, वो चैनल है मेरा। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आज मेरे फ्लिपकार्ट पे 31 ऑर्डर आया टोटल, और मैंने अकेले ही पैकिंग की। अब मैं बता दूं कि मेरे सबसे ज़्यादा बोतलों पे ही ऑर्डर आए, और मैंने 31 तो फ्लिपकार्ट पे ही आए, और मीशो पे मेरे 20 ऑर्डर आए। मुझे पैकिंग करनी पड़ी दोनों को। पहले मैंने फ्लिपकार्ट की पैकिंग की, फिर उसके बाद मैंने मीशो की पैकिंग की। मुझे पैकिंग करते करते बहुत देर भी हो गया, लेकिन मेरी पैकिंग पूरी ख़त्म हो गई, वो भी 4 बजे। तो आज मेरे रिटर्न बहुत कम आए हैं फ्लिपकार्ट पे। आज मेरे फ्लिपकार्ट पे रिटर्न 4 आए हैं। एक रिटर्न कस्टमर रिटर्न है और बाकी कोरियर रिटर्न, और मीशो पे सिर्फ बोलमो में ही रिटर्न आया, बाकी किसी में भी नहीं आया। तो मैं बता दूं, ये मेरे फ्लिपकार्ट के रिटर्न है। जो ये कोरियर रिटर्न है, ये बोतल ही आया। तो कोरियर रिटर्न में ये होता है कि इसमें कोई चार्जेस, इसमें मेरी बस पैकिंग के ही खर्चे लगते हैं, बाकी कस्टमर के पास जाता नहीं है। ये प्रोडक्ट बीच में ही कैंसिल कर देते हैं, तो उसे कोरियर रिटर्न कहते हैं। तो ये कोरियर रिटर्न में जैसे मैंने प्रोडक्ट भेजा था वैसे ही मेरे प्रोडक्ट होंगे। तो ये अब मैं बता दूं आपको कस्टमर रिटर्न। ये देखिए, ये मेरे कस्टमर रिटर्न आए हैं। कस्टमर के पास गया ये पैकेट, उसने खोल के देखा, चेक करके देखा, उसे पसंद नहीं आया तो उन्होंने वापस कर दिया। तो जब वापस करता है कस्टमर, तो फ्लिपकार्ट अपनी थैली में, मतलब अपनी पॉली बैग में ही पैक करके वो सेलर को देता है। तो इसे कस्टमर रिटर्न कहते हैं। ये ई कार्ड के पॉली बैग में ही आता है मेरा प्रोडक्ट। तो इसमें कोई चांस, इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि मेरा ही प्रोडक्ट होगा या किसी और का। कस्टमर कभी कभी कोई और सा भी प्रोडक्ट डाल के भेज देते हैं, जिससे सेलर को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन उसकी तो प्रोडक्ट भी कभी कभी डैमेज हो जाते हैं, जिससे सेलर को ही लॉस होता है। तो कस्टमर रिटर्न में सेलर घबरा जाते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके कि वो हमारा प्रोडक्ट है या नहीं, या हमारा प्रोडक्ट डैमेज तो नहीं हो गया। तो जैसे ही कस्टमर रिटर्न में कभी कभी ही होता है कि हमारा प्रोडक्ट सही सलामत आता है, बाकी तो डैमेज या कुछ और प्रोडक्ट आ जाता है, फेक प्रोडक्ट। तो जब हम क्लेम डालते हैं इस कस्टमर रिटर्न पे, तो हमें क्लेम के पैसे बहुत कम चांस में ही मिलता है। कभी कभी फ्लिपकार्ट रिजेक्ट भी कर देता है, जिससे हमें बहुत दुख होते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का भी लॉस हो गया और हमें कुछ मिला भी नहीं, उसकी पैकिंग के भी खर्चे हो गए। तो इसमें ही जब हम क्लेम डालते हैं तो कभी कभी ही पास करता है, बाकी बाय चांस करता ही नहीं है फ्लिपकार्ट। तो इसलिए हम कभी कस्टमर रिटर्न तभी आप डाल सकते हो जैसे कस्टमर रिटर्न आज आया। ये तो आज मैं नहीं डालूंगी, ये 14 दिन के अंदर ही डालना पड़ेगा। अगर मैं भूल जाती हूँ उस पैकेट को 14 दिनों के बाद, तो मैं नहीं डाल पाऊंगी, इसका डेट निकल जाए। तो इसकी वजह से मुझे याद रखना पड़ता है कौन प्रोडक्ट किस टाइम पे आता है, किस दिन आता है, वो मुझे याद रखना पड़ता है, ताकि मैं क्लेम सही से डाल सकूं और उसके मुझे कुछ पैसे तो मिले कि मेरी पैकिंग के खर्चे हो सके। ये तो मेरा था कस्टमर रिटर्न और क्लेम के बारे में कुछ, कि अगर आपके भी जब आप न्यू सेलर हो तो ध्यान दो कि शुरू में जितना हो सके आप कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न पे क्लेम डालो। अगर कोरियर रिटर्न पे नहीं डालते तो कस्टमर रिटर्न पे डाल दो, क्योंकि शुरू में आपको बहुत मिलेंगे जब आप ये डालोगे। जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे वैसे ही फ्लिपकार्ट देना थोड़ा कम कर देगा। तो ये तो कस्टमर रिटर्न था। अगर आपका कस्टमर रिटर्न आता है तो फ्लिपकार्ट क्लेम के पैसे दे देता है जब पास होता है। तो आपके सबसे ज़्यादा कस्टमर रिटर्न आते हैं, तो मैं एक तरीका बताती हूँ जिससे बहुत कम हो जाएंगे। आप थैंक यू कार्ड डालिए जब आप प्रोडक्ट पैक करते हो, तो उसके अंदर तो थैंक यू कार्ड दे के कस्टमर को अच्छी रिव्यू देंगे, क्योंकि सारा काम आप पे रेटिंग पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपकी रेटिंग अच्छी होगी तभी वो प्रोडक्ट आपका सेल होगा। तो अगर आपकी रेटिंग अच्छी नहीं हुई, रिव्यू अच्छे नहीं आए, तो उस पर ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे। तो सारा काम रेटिंग पे ही, अगर आप जितना भी ऑनलाइन काम कर रहे हो तो सब रेटिंग के वजह से ही कर पाओगे, अगर आपकी अच्छी रेटिंग होगी।
तो इसलिए आप थैंक यू कार्ड डालिए। थैंक यू कार्ड से भी बहुत बेनिफिट होते हैं, क्योंकि अगर आप न्यू सेलर हो तो आपके प्रोडक्ट को बेचने में एक सहायता मिलेगी। आपकी थैंक यू कार्ड पढ़ के कस्टमर को एक अच्छा सा अनुभव होगा और वो आपके प्रोडक्ट पे 5 स्टार रेटिंग भी दे सकते हैं। तो आप अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेलर हो तो फ्लिपकार्ट में थैंक यू कार्ड डाल सकते। अगर आप कोई से भी प्लेटफॉर्म पे सामान बेचते हो तो आप थैंक यू कार्ड ज़रूर डालें, इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं आपके। तो ये तो था कस्टमर रिटर्न को कम करने के कुछ तरीके। आप सबका कमेंट आता है कि आपसे पूछते हो कि आपने ई कॉमर्स का बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया, आपने शुरू में कितने पैसे लगाए, कितने इन्वेंट्री में कितने खर्च किए। तो मैं बता दूं, जब मैंने ये ई कॉमर्स का काम स्टार्ट किया तो मैंने शुरुआत में 30,000 पैसे लगाए अपने बिजनेस में। लेकिन ये 30,000 रुपये मैंने कैसे लगाया वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने 30,000 रुपये, जब मैंने ये ई कॉमर्स का काम स्टार्ट किया तो मेरे पास कुछ नहीं था, बस मेरे पास 30,000 था। मैंने सबसे पहले लैपटॉप खरीद रखी थी, क्योंकि मुझे पता था जब मैं ये बिज़नेस अपना स्टार्ट करूँगी तो मुझे लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने लैपटॉप पहले ही खरीद रखा था। अगर आप बिज़नेस में न्यू हो तो आप सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीद सकते हो या आप कंप्यूटर भी खरीद सकते हो। तो अगर आप इन दोनों में से होना कंपलसरी है, आपके पास कोई ना एक चीज़ होनी चाहिए, या कंप्यूटर या लैपटॉप। फिर उसके बाद मैंने इन्वेंट्री पे खर्च की। मैंने इन्वेंट्री पे पूरे पैसे नहीं लगाए। पहले मैंने लो प्राइस के प्रोडक्ट ली, उसकी क्वालिटी देखी, फिर मुझे उसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई तो फिर मैंने वो वाली क्वालिटी देखी, जो वो वाली प्रोडक्ट ली जिसकी क्वालिटी एकदम बेस्ट थी। मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे बहुत कम थे, इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट ली, क्वालिटी के प्रोडक्ट ली। फिर मैंने आधा स्टॉक मैंने ख़रीद लिया जब मुझे पसंद आया। जब मैंने ये बिज़नेस में स्टार्ट किया तो ये प्रोडक्ट मेरा बिकने लगा। तो मैंने पहले 1-2 खरीदी थी, फिर मैंने इसकी पेटी मंगवाने लगी। तो फिर जैसे जैसे ये मेरा सामान बिकने लगा तो फिर मैंने और इस पर खर्च की। तो मैंने आधे आधे करके ही इन्वेंट्री पे अपने खर्च की। तो मेरा एक प्रोडक्ट था, फिर मैंने और प्रोडक्ट सर्च किए और प्रोडक्ट मार्केट में ढूंढी, तो मैंने और उसकी लिस्टिंग की। फिर मैंने और अपने बिज़नेस को बढ़ाया, इसलिए इससे मुझे और प्रोडक्ट मिले। फिर मुझे 10-15 प्रोडक्ट मिल गए, तो फिर मैंने इन सब की लिस्टिंग कर दी। लेकिन इन सब की लिस्टिंग करने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो ये नहीं कि मैंने लिस्टिंग कर दी ऑर्डर आ गए, ऐसे नहीं हुआ। जब मैंने एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग की तो मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि एकदम से मैंने लिस्टिंग की तो ऑर्डर तो नहीं आएंगे, तो मुझे वेट करना पड़ा। तो मैंने 1 हफ्ता मैंने इंतज़ार किया, फिर उसके बाद मेरे ऑर्डर आने स्टार्ट हो। तो फिर मैंने और लिस्टिंग की, तो जैसे मेरे एक ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए, बहुत सारे ऑर्डर एक प्रोडक्ट के, तो वैसे ही मैंने लिस्टिंग की बाकी प्रोडक्ट थी तो उस पर भी ऑर्डर लगने स्टार्ट हो गए। मैंने सिर्फ 30,000 इन्वेंट्री पे ही खर्च किए। मैंने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट ली मार्केट से और मैंने उस पर अच्छे खासे इन्वेस्ट की, जिससे मुझे अच्छा प्रॉफिट भी होने लगा। तो आप सब सोच रहे होंगे कि बस मैंने इन्वेंट्री पे ही खर्च किया, तो मेरे पास प्रिंटर कैसे आया और कंप्यूटर कैसे आया। तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर मैंने पहले ही खरीद रखा था। और प्रिंटर की बात है तो प्रिंटर मैंने इसी मंथ खरीदे हैं, और इस मंथ मैंने इसलिए खरीद पाई हूँ क्योंकि मैं अपने बिज़नेस से ही अलग से ही प्रिंटर का प्रॉफिट जमा कर रही थी। तो इसी कारण से मैंने प्रिंटर खरीद ली। और जब मेरे प्रिंटर का प्रॉफिट पूरा कंप्लीट हो गया, मेरा बजट अच्छे से तैयार हो गया प्रिंटर के लिए, तो मैंने प्रिंटर खरीद ली। तो ऐसे ही आप, जैसे आपका बिजनेस में प्रॉफिट होने लगे तो आप सामान के लिए अलग से लिस्ट बना लीजिए, जो जो आपको ज़रूरत है। जैसे ही आपका प्रॉफिट हो उसमें से अलग कर दीजिए, प्रिंटर का अलग, कंप्यूटर का अलग, या आपको जो भी खरीदना उन सब का अलग कर लीजिए। अगर आपको जो भी सामान खरीदना है तो प्रॉफिट में से उनका पैसा, सामान का पैसा अलग कर लीजिए। तो अब मुझे खरीदना है
कंप्यूटर, तो उसके लिए भी मैंने अलग सा बजट बना रखा है। जैसे जैसे मेरी प्रॉफिट होगी अपने बिजनेस में से, तो मैंने अभी तक कंप्यूटर के लिए 15,000 जमा कर चुकी हूँ। अभी मुझे और जमा करना है, तो इसके लिए मैं अपने बिजनेस में अच्छे से इन लिस्टिंग कर रही हूँ ताकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिके, जिससे मेरी प्रॉफिट भी बहुत अच्छी हो। तो अगर आप न्यू सेलर हो फ्लिपकार्ट पे, तो आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके इन्वेंट्री पे ही खर्च कीजिए, वो भी सोच समझ के। अगर आपकी इन्वेंट्री अच्छी होगी तो आपके अच्छे खासे प्रॉफिट हो जाएंगे। तो आप ऐसे ही कर सकते हो जैसे मैंने किया। अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर ना खरीदे तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि कंप्यूटर खरीदना कंपलसरी है, ताकि आपका सारा काम जो भी ऑनलाइन है कंप्यूटर पे ही हो सके। क्योंकि आप मोबाइल पे भी हो जाएगा, लेकिन मोबाइल से आपकी बहुत सारी दिक्कतें होगी, जैसे कि तो आपका मोबाइल से अच्छा आप कंप्यूटर ही खरीदे। कंप्यूटर में आप अच्छे से देख पाओगे आपके ऑर्डर कितने आए, आप अच्छे से क्लेम भी डाल सकते हो, अगर अच्छे से आप लिस्टिंग भी कर पाओगे। मोबाइल में ये सब नहीं कर पाओगे, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो आप ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जैसे मैंने किया। अगर आपको और भी कुछ अच्छे अच्छे टिप्स चाहिए तो आप बता सकते हैं, और मैं आपको भी बताऊंगी। अगर आप न्यू सेलर हो फ्लिपकार्ट में, तो आप अपना बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो जैसे मैंने अपना ई-कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इन्वेंट्री पे ध्यान रखिए, जितना आपका इन्वेंट्री अच्छा होगा उतना ही आपके बिजनेस ग्रो होगा। तो मैंने 30,000 अपनी इन्वेंट्री पे ही खर्च किए, तो आप ऐसे ही कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।